क्लास 10th CBSE ऑब्लिक यूपी। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ठीक, इसमें एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7। एक डायग्राम गिवन है। यहाँ पे असल में थोड़ा छोटा बना हुआ है ना बेटा, ये देखिए ऐसे बना हुआ ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल है सी डी बी। क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल सी डी बी इक्वल एंगल पी क्यू बी। पी क्यू ये लाइन इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी डी सी डी बी और पी क्यू बी ये एंगल 90 डिग्री के गिवन। ए बी की वैल्यू x, सी डी वाई and PQ is equal to Z. Prove that one upon x plus 1 upon y equal to 1 upon Z. ये डिस्टेंस x गिवन है। PQ है Z, CD है वाई। आइए, गुड इवनिंग। बैठिए बच्चों। देखिए ये यूपी बोर्ड की किताब से, हाँ एनसीईआरटी उससे क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रायंगल सेट के स्टार्ट किया था। तुम आए थे उस दिन, 2 लोग नहीं आए थे ना। ठीक, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी डी सी डी बी इस तरह ओवरलैप हो रहे हैं और इसमें एक साइड है पी क्यू। ठीक है, सबसे पहले हम जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान देंगे। प्रूफ दैट 1 upon x इक्वल टू 1 upon y इक्वल टू 1 upon z। एक्स वाई जेड ये साइड्स हैं ए बी सी डी एंड पी क्यू। शुरू करें? क्वेश्चन पूरा नोट कर लिया हमने। आप प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू डी। दो ट्रायंगल लिए हमने पहले, ए बी डी एंड पी क्यू डी। इन दोनों में एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू डी, ये दोनों ही होंगे 90 डिग्री की। ये एंगल 90 का, इधर वाला भी 90 डिग्री का होगा। गिवन है हमको क्वेश्चन, एंगल्स पहले से गिवन है कि एंगल ए बी डी सी डी बी और पी क्यू बी ये कितने के हैं? 90 डिग्री के। एंगल डी ये दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। देखिए ध्यान से, एंगल ए डी बी इक्वल टू है एंगल पी डी क्यू। कॉमन, ये शायद तुम्हारी बुक में नहीं होगा क्वेश्चन। हाँ
इस बुक का क्वेश्चन है, देखिए एंगल PDQ और एंगल ADB, क्वेश्चन नोट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक। अब दो एंगल्स हमने इक्वल निकाल दिए। जब किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, दो एंगल्स, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQD बाय एंगल सिमिलैरिटी। सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो एंगल्स को इक्वल निकालना पड़ता है। हमने बताया कि एक एंगल B और उसका एंगल Q 90 डिग्री के हैं और एंगल D दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। अब सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो साइड लेंगे इसकी AB और इसकी साइड कितनी है PQ। AB अपॉन PQ इक्वल टू होना चाहिए BD अपॉन QD, BD अपॉन QD। अब AB x है और PQ है z, BD अपॉन QD, ये बन जाएगी इक्वेशन 1। BD समझ रहे हैं आप? अब हम सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल CDB और PQB ये भी सिमिलर होंगे। ट्रायंगल CDB सिमिलर ट्रायंगल PQB। देखो हमने इसको, हम ऐसे ही दो एंगल्स इक्वल ला सकते थे, ये 90 का, ये 90 का, ये एंगल कॉमन ला सकते थे ना, तो हमने उसको सिमिलर लिख दिया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ट्रायंगल CDB सिमिलर ट्रायंगल PQB, ये भी एंगल सिमिलरिटी से निकल आएगा। इसमें भी साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, किसका? CD अपॉन PQ इक्वल टू DB अपॉन BQ, DB अपॉन QB। अब यहां पे CD की वैल्यू y प्लेस करेंगे और PQ की वैल्यू, PQ कितना है? Z है, सब में लिखा होगा बिल्कुल, इक्वल टू DB अपॉन, अब देखिए DB बोलिए या BD बोलिए, कोई डिफरेंस है क्या दोनों में? नहीं। QB यहां पे क्या था? QD था, और इसमें क्या है? QB। अगर हम इनको कुछ वैल्यू नाम दे दें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर इसको हम A नाम दे देते हैं और इसको नाम दे दें B का, इसका नाम B से लेकर Q तक A है और Q से लेकर D तक B है। तो यहां देखिए BD की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं A प्लस B, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। और QD की जगह क्या लिख सकते हैं? QD की जगह B लिख सकते हैं। भाई तो QD कितना है? QD इतना ही तो है, और BD तो ये पूरा था, BD में दोनों को ऐड करना पड़ा और QD में केवल B आएगा। इसी तरह यहाँ देखिए DB की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? D से लेकर B तक A प्लस B हो जाएगा, क्या हो जाएगा? A प्लस B। और QB Q से लेकर B तक A, तो यहाँ पे A आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, एक लाइन इस पर और खर्चा करते हैं, तो क्या आता है? देखिए x अपॉन z A इक्वल टू A अपॉन B प्लस B अपॉन B, A अपॉन B प्लस ये 1 आ जाता ना, ये इक्वेशन 1 बनती। B अपॉन B तो 1 हो जाता। यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो y अपॉन z इक्वल टू कितना आएगा? 1 प्लस B अपॉन A, 1 प्लस A को भी B से डिवाइड किया, B को भी B से डिवाइड किया। जब B को B से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा।
सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई किया, ए को ए से जब डिवाइड करेंगे तो 1 और बी को ए से डिवाइड करेंगे तो बी अपॉन है, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस में कंपैरिजन करना है, तो टफ है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से हम a अपॉन बी की वैल्यूज निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ a अपॉन बी इज गिवन बाय, अगर इससे हम a अपॉन बी की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा x अपॉन जेड माइनस 1। क्या आएगा? आएगा। इससे a अपॉन बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? y अपॉन जेड माइनस 1, लेकिन ये तो b अपॉन है, क्या है? तो इसका उल्टा आ जाएगा ना, 1 अपॉन y अपॉन जेड माइनस 1। ऐसे लिखा जा सकता है ना इसको। तो यहाँ से वैल्यू जो निकलेगी वो b अपॉन ए की वैल्यू निकलेगी, और b अपॉन ए को a अपॉन बी बनाने के लिए क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1 अपॉन y अपॉन जेड माइनस 1 कर दिया। अब इसको हमको सॉल्व करना होगा, ठीक। इसको आप लोगों ने नोट किया? थोड़ा सा यहाँ स्पेस बनाते हैं। इतने स्पेस में आ जाना चाहिए। x अपॉन जेड माइनस 1, अगर z एलसीएम लेते हैं तो x माइनस जेड आ जाता है। यहाँ पे नीचे हम z एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा y माइनस जेड, ठीक बेटा। ये z ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, z अपॉन वाई माइनस जेड। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ जेड को जेड से करेंगे तो जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे? निगेटिव वाले टर्म्स एक साइड में और पॉजिटिव वाला टर्म सिर्फ इधर ये रहेगा, एक्स वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद दोनों ही साइड में हम एक्स वाई जेड से डिवाइड करते हैं। किससे? एक्स वाई जेड से। एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। ऐसा हमने क्यों किया? देखो, ऐसा करने से इसमें एक्स वाई कैंसिल होगा, 1 अपॉन जेड बचेगा। यहाँ पे एक्स जेड कैंसिल हो गया, 1 अपॉन वाई, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। देखो, जो प्रूफ करना था वो निकल आया। निकल आया ना? क्वेश्चन टफ है, लेकिन सिस्टमेटिकली करोगे तो प्रॉब्लम शायद ना हो। कुछ स्टेप हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने बता दिया, इसको पहले ही हम ए अपॉन बी यहीं सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यहाँ भी ए अपॉन बी को सॉल्व करके निकाल दें, फिर दोनों को इक्वेट कर दें, ठीक। इस तरह कुछ स्टेप्स की हम बचत कर सकते हैं। अपना यहाँ से प्रूफ शुरू हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है, यही हमको प्रूफ करना था। टू प्रूव लिखा हुआ था 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन जेड। तो थोड़ा सा इसके क्वेश्चन टिपिकल हैं। एट्थ, ठीक। तुम अपनी बुक ला के रख दो यहाँ पे। एक बाकियों के पास बुक है, बुक निकाल लीजिए तुम्हें। सिमिलर ट्रायंगल्स के बताइए, हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए 3 वो बताए थे, थ्योरम्स बताए थे, क्या याद है? तुम बताओ किन से सिमिलैरिटी प्रूफ की जाती है? एक होती है एंगल एंगल सिमिलैरिटी, दूसरी
साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, और तीसरी क्या है, साइड 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 सिमिलरिटी। ठीक है, इन 3 थ्योरम से सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूफ किया जाता है। आपके में भी 6.2 चल रहा था ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें देखिए, फिर आगे बताता हूँ। इस क्वेश्चन को एक बार तुम लोग ट्राई करना, ना समझ में आए तो दोबारा फिर तुम्हारी कॉपी में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर, पेरीमीटर ऑफ 2 similar triangles (30 centimeter and 20 centimeter). If one side of the first triangle is 12, one side of first triangle is 12 centimeter. Determine the corresponding side of second triangle. देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं आएगा तो अगर आपको इसका तरीका नहीं पता है तो निकाल नहीं सकते। 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। ABC और PQR। सॉल्यूशन करते हैं। इसकी साइड 12 सेंटीमीटर मालूम है हमको, इसकी साइड निकालनी है, x मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो उनके पेरीमीटर्स के रेशियो के भी इक्वल होता है। साइड्स का रेशियो पेरीमीटर्स के रेशियो के इक्वल होता है। सो रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल टू रेशियो ऑफ पेरीमीटर। पहले की साइड है कितनी, 12, और दूसरे की हमने x मानी हुई है ना। फर्स्ट का पेरीमीटर कितना है, 30। वैसे इस ट्रायंगल को बड़ा बनाना चाहिए, दूसरे वाले को छोटा बनाना चाहिए, हाँ, क्योंकि दूसरे का पेरीमीटर छोटा है ना। इसका नाम ABC, PQR चेंज कर देते हैं। इसको x मानते हैं और इसको 12 मानते हैं और इसको मानेंगे x। ठीक है, पेरीमीटर पहले का बड़ा है तो पहले की साइड बड़ी होगी। पेरीमीटर से रेशियो 30/20, 0 कट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x की वैल्यू 12 2 या 24, x की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय 3। आंसर आगे देखिए, निकाल दी दूसरी साइड ना। सिंपल है क्वेश्चन है। बस ये पता होना चाहिए कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो पेरीमीटर्स के रेशियो के इक्वल होता है। पेरीमीटर्स गिवन है दोनों के, और पहले ट्रायंगल की साइड पता है, दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड निकालनी थी हम। ठीक है, डायग्राम के साथ नोट कर लीजिएगा। इसमें कोई और बताना है? 13, ठीक है। 13 तो नेक्स्ट पेज पे होगा। ठीक,
इन टू ट्रायंगल्स आर equilateral, then prove that the ratio of their corresponding sides, medians, angles, bisectors and altitudes are equal. If two triangles are equilateral, then prove that ratio of respective sides medians, altitudes and angle bisectors are equal. देखो दो ट्रायंगल हैं, यहाँ भी बस ए बी सी और पी क्यू आर। अगर ये इक्विलेटरल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इनके सभी साइड्स, जैसे अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये अगर y है तो ये y, ये y, ये y। लिख देंगे सॉल्यूशन में या प्रूफ में, प्रूफ लिखा जाएगा क्योंकि प्रूफ करना है। इन equilateral triangle ABC and triangle PQR, each side are equal इस साइड इक्वल इन एन, किसी एक ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल होंगी, ये तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो इक्वल साइड्स का रेशियो इक्वल आता है। सो रेशियो ऑफ साइड्स इन एवरी ट्रायंगल, हर ट्रायंगल में सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स इसकी इक्वल, तीनों साइड्स इसकी इक्वल, इसकी साइड इसके इक्वल नहीं है, आपस में इसकी इक्वल है। तो इनको अगर नाम दे सकते हो तो इसको x दे सकते हो, इसको। तो रेशियो ऑफ साइड्स कितना हुआ? ए बी अपॉन पी क्यू कितना आएगा? x अपॉन वाई आएगा ना। अगर बी सी अपॉन क्यू आर निकालें तो ये भी x अपॉन वाई आएगा, आगे कि नहीं आएगा? तीसरा ए सी अपॉन पी आर, ये भी आएगा x अपॉन वाई। तो साइड्स आर सेम रेशियो, साइड सेम रेशियो में आ गए। सो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। लेकिन हमको सिर्फ यही नहीं प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि इसका जो मीडियन होगा वो भी इसी रेशियो में होगा। ठीक है, आपको मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है? ये होता है साइड रूट 2। क्या होता है? साइड रूट 2, यानी हो जाएगा x रूट 2। ये क्या हो जाएगा? y रूट 2। तो रेशियो ऑफ मीडियन भी निकाल लेते हैं, सबकी वैल्यू इक्वल बाद में लिखेंगे, पहले सबकी वैल्यूज निकाल देते हैं। रेशियो ऑफ मीडियंस कितना होगा?
x√2, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम AD, इसका नाम PR, PS, x तो पूरे की लेंथ है, हाँ, AD अपॉन PS। ये भी कितना निकल आएगा, x√2 अपॉन y√2, देखिए इसमें √2 कट जाएगा, बचेगा क्या, x अपॉन वाई। मीडियंस का रेशियो निकालेंगे वो भी x अपॉन वाई आएगा, साइड्स का रेशियो भी x अपॉन वाई आ रहा है। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल को समझ लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच साइड इक्वल होती है और सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं, 60 के। तो यही तो करना है हमको कि सारी साइड्स का रेशियो, मीडियंस का, एल्टीट्यूड्स का, मीडियन ही एल्टीट्यूड होती है इसमें। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड, और हर ट्रायंगल में 3 मीडियंस बनते हैं। आप इसका दूसरा मीडियन लोगे, इसकी लेंथ भी इतनी होगी, तीसरा लोगे, इसकी भी लेंथ सेम होगी, जहाँ भी 3 मीडियन बन सकते हैं, वही मीडियन एल्टीट्यूड्स कहलाएंगे। तो मीडियंस का रेशियो, एल्टीट्यूड का रेशियो और साइड्स का रेशियो सब क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। हाँ, तो प्रूव हो जाएगा। ये कोई इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बता देना इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच साइड इज इक्वल, सो देयर एल्टीट्यूड आर एंड द मीडियन आर इक्वल। एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, इसी ट्रायंगल में एक वर्टिक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। मीडियन वो होता है जब अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को वर्टिक्स से ज्वाइन करते हैं। ये क्या है, मीडियन है, और ये है एल्टीट्यूड। मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों इक्वल होंगे किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि यहाँ मीडियन परपेंडिकुलर होता है। ठीक, लिख देंगे रेशियो ऑफ मीडियन ये भी कितना आएगा, ये भी x अपॉन वाई आएगा। हाँ, तो प्रूव हो गया कि सभी का रेशियो सेम आ रहा है। x और y हमने नाम दे दिया था साइड को, कि साइड कुछ भी हो सकती है, जिससे थोड़ा सा लिखना आसान रहेगा। अब हम NCERT बुक से क्वेश्चन कुछ कराएंगे। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, ABC DE 1.5 3 1 given D parallel to BC. Find EC. EC फाइंड करना है इसमें। गिवन क्या है, DE पैरेलल टू BC, ये लाइन इसके पैरेलल है। कुछ आइडिया है? इसके पहले एक थ्योरम पढ़ाई जाती है, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप लोगों ने पढ़ी होगी। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC गिवन, अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक साइड, कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो एक साइड के पैरेलल हो, तो वो लाइन इन बाकी दो साइड्स को अलग दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो इन दो पार्ट्स का रेशियो
इन दो पार्ट्स के रेशियो के इक्वल आता है। इनका रेशियो AE अपॉन, पहले लिखेंगे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं BPT बाई BPT। अगर आप लोगों को ध्यान नहीं होगी तो इसको हम पढ़ा देंगे। हाँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कोई भी लाइन कट करती है जो पैरेलल है तो जिन दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी उनका रेशियो इन दो पार्ट्स के रेशियो के इक्वल होगा। अब वैल्यूज आपको प्लेस करनी है। AD की वैल्यू 1. हाँ बेटा, किसी भी ट्रायंगल में कोई लाइन अगर किसी साइड के पैरेलल है ड्रॉ की जाती है, ये लाइन बाकी दो साइड्स को दो जगह दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो इन पार्ट्स का रेशियो और इन पार्ट्स का रेशियो इक्वल आता है। इसको क्या नाम दे दिया? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT। अब AD की वैल्यू 1.5, DB की वैल्यू, AE की वैल्यू, EC हमको फाइंड करना है। पॉइंट लगा हटाएं तो 0 बढ़ा दें, ठीक है। 15 2 जा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। EC का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आ जाएगा EC और 2 इंटू 1 यानी 2 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू निकल आई? तो आंसर आ गया। EC निकालना था हमको, फाइंड EC। EC हम लोगों ने निकाल दिया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की हेल्प से। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस थ्योरम का डेरिवेशन भी आता है, आपके कोर्स में है, 6.2 के पहले है। क्वेश्चन नंबर 2, इसी का ये पहला पार्ट था 1 का, और 1 का दूसरा पार्ट भी। देखिए ऐसा ये भी है, इसमें डायग्राम भी ऐसा बना हुआ है। ABC, D और E ये पॉइंट्स कट किए हैं यहाँ। इसमें AD फाइंड करना है, लिखा है फाइंड AD। यहाँ भी जो DE है वो BC के पैरेलल है। AD हमको नहीं मालूम, 7.2 ये पता है, ये 1.8 है, ये 5.4 है। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC ये गिवन है, तो फिर से वही यूज करेंगे। किसका? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। कौन से पार्ट इक्वल होने चाहिए? AD और DB का रेशियो क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन, बोलिए, EC। अब जो वैल्यूज पता है उनको लिख दीजिए। AD की वैल्यू हमको नहीं मालूम क्योंकि फाइंड करनी है। DB की वैल्यू है 7.2, AE की वैल्यू है 1.8 अपॉन 5.4। तो 5.4 में डेसिमल तो कट कर सकते हैं। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। अगर हमको AD की वैल्यू निकालनी है तो ये 7.2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, ऊपर कितना आ गया? 7.2 और नीचे कितना है? 3। 7.2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 1 2 12, 3 4 जा 12। AD की वैल्यू आ गई 2.8 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन लगा? क्योंकि अभी तुम लोगों को थोड़ा शुरुआत नहीं पता है। एक क्लास हमने परसों ली थी, उसमें थोड़ा सा जिन्होंने पढ़ा कुछ समझ में आया होगा, हमने सिमिलैरिटी के बारे में बताया था। हाँ, आज जो ये एक्सरसाइज है इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक, नोट करिए इसको भी।
क्वेश्चन नंबर 2 भी बताएंगे। तो 1 के सेकेंड पार्ट था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का। E and F are the points on the side PQ. And PR of triangle PQR. EF parallel to QR. इसका पहले पार्ट में है, तो क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, वैसे ही है। P है 3.9 सेंटीमीटर, PQ 3 सेंटीमीटर। इसमें डायग्राम नहीं गिवन है, डायग्राम खुद बनाना है। PF 3.6 सेंटीमीटर एंड FR 2.4 सेंटीमीटर। देखिए, तो डायग्राम तो बना नहीं, बनाना पड़ेगा। एक ट्रायंगल बनाना है PQR, तो PQR ट्रायंगल बना लेते हैं। E और F पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स नहीं है, बस पॉइंट्स हैं। हाँ, ये कहाँ पर है? PQ पर है, और F है PR पर। ऐसा पॉइंट, ये E है और ये क्या है? F है। मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है, हमको नहीं पता, बस पॉइंट है। ऐसे पॉइंट हैं कि EF PQR के पैरेलल गिवन है। PE, P कितना है? ये ऊपर वाला पोर्शन 3.9 सेंटीमीटर। EQ 3 सेंटीमीटर। PF 3.6। FR, अच्छा ये बताना है इस क्वेश्चन में, स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। ये बताना है क्या EF QR के पैरेलल है? समझ में आई बात? क्या EF PQR के पैरेलल गिवन नहीं है, हमको पता करना पड़ेगा रेशियो के हिसाब से। ठीक है, ये हमको पैरेलल अभी नहीं गिवन। सॉल्यूशन में करते हैं। इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल में हम दो साइड्स का रेशियो निकालते हैं। पहले निकालेंगे PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ, इन दोनों पार्ट्स का रेशियो निकालते हैं। पहला है 3.9 अपॉन 3। अगर डेसिमल हटाते हैं तो नीचे क्या एक 0 बढ़ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। रेशियो कितना आया? 13 अपॉन 10। फिर हम बाकी दो साइड्स का रेशियो निकालेंगे। किनका? PF अपॉन FR का। अब बताइए PF कितना है? 3.6, FR 2.4। डेसिमल हट सकते हैं ना इनके, जो डेसिमल्स हैं हट जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। अब और हो सकता है ना, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो कितना रेशियो आया?
3/2। अब बताइए क्या रेशियो इक्वल है? नहीं इक्वल है ना, लिखेंगे, इसके बाद लिखना है आगे, क्योंकि PE/EQ इज नॉट इक्वल टू PF/FR। हाँ, सो EF is not parallel to QR by converse of BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ये कन्वर्स होता है कि अगर दो साइड्स के रेशियो, इधर दो पार्ट्स के रेशियो, इन दो पार्ट्स के रेशियो के इक्वल आ जाते हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल होती है। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं। लेकिन इसने कन्वर्स ऑफ बीपीटी को ओबे नहीं किया क्योंकि साइड्स के रेशियो इक्वल नहीं आया। जब नहीं आया तो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक, क्लियर हो गया? नोट करिए वो वाला क्वेश्चन बाय बीपीटी हुआ था, बीपीटी के जरिए, और इस क्वेश्चन में कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगे, यानी बीपीटी का कन्वर्स प्रोसेस, जिसमें हमको लाइन पैरेलल गिवन नहीं होती, पता करनी होती है कि पैरेलल है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर नहीं, पहले 3 बता दे। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इन फिगर LM पैरेलल टू CB, एक डायग्राम गिवन है। ALC MB and D। गिवन क्या है? क्वेश्चन बता दिया जाए, जल्दी तो नहीं। AM LN पैरेलल टू CD, LN किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल, और LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल है CB के। प्रूफ करना है AM/AB इक्वल टू AN/AD। देखिए, देखिए बच्चों, प्रूफ में पहले लेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें LM पैरेलल है CB के, गिवन है ना, पैरेलल है, तो AM और MB का रेशियो कितना आना चाहिए? AM/MB, ठीक है, इक्वल टू AL/LC, इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर इन ट्रायंगल ADC, नीचे वाला ट्रायंगल लेते हैं, इसमें LN पैरेलल टू CD, तो यहाँ ये पैरेलल थी तो इनका रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। अब नीचे वाला ट्रायंगल लिया तो AL/LC क्या होना चाहिए? ये इक्वल होगा AN/ND, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी।
ये भी BBT से निकला ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, तुरंत हो जाएगा। वन एंड टू, देखिए AM अपॉन MB की वैल्यू क्या है, AL अपॉन LC है। AL अपॉन LC की वैल्यू AN अपॉन ND निकल चुकी है, तो यहाँ पे AN अपॉन ND रिप्लेस कर देंगे। जो हमको फाइंड करना है उसमें AM अपॉन AB लिखा है, तो इसके लिए दोनों साइड में 1 ऐड करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करके। पहले रेसिप्रोकल करेंगे, MB अपॉन AM और ND अपॉन AN। उसके बाद दोनों में 1 ऐड करेंगे, दोनों साइड में। देखिए क्या होता है, AM LCM आएगा, AM प्लस MB, यहाँ पे AN LCM, ND प्लस AN। अब आपको बस देखना है AM प्लस MB, इसको बोलेंगे AB अपॉन AM। ND प्लस AN को देखेंगे AD अपॉन AN, अगेन रेसिप्रोकल। दोबारा रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आ जाएगा, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। प्रूव हो गया, जो लाना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करेंगे।